नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आम आदमी पार्टी की सरकार बने जुम्मा 19 दिन हुए हैं और यहां पर विवाद है कि आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहे। लक्ष्मीनगर से पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने एक बार फिर पार्टी से बगावत कर दी है। बिन्नी का कहना है कि पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई है, आज वो उन मुद्दों को भूल गई है। बिन्नी अब इस पूरे मुद्दे पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें, बिन्नी का कहना है कि मंत्रियों की जो लिस्ट गवर्नर के पास भेजी गई उसमें उनका नाम था, जिसे उन्होंने खुद जाकर कटवाया। बिन्नी का दावा है कि वो सिर्फ मुद्दों के आधार पर पार्टी से जुड़े थे और अब दिल्ली सरकार उन मुद्दों से भटक रही है। हम आपको बता दें कि पिछले साल 24 दिसंबर को 6 संभावित मंत्रियों की लिस्ट में अपना नाम ना पाकर लक्ष्मीनगर से आम आदमी पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने बागी तेवर अपना लिए थे। उस वक्त वो अरविंद केजरीवाल के घर चल रही बैठक में बीच में ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया था। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विक्रांत यादव। विक्रांत, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिन्नी जिस समय मंत्रियों की बात हुई थी और मंत्रियों की सूची में उनका नाम नहीं था, उस समय भी उन्होंने नाराजगी बाकायदा अपनी जताई थी, लेकिन बाद में वो मुकर गए थे अपनी बात से। रात को 2:30 बजे संजय सिंह और कुमार विश्वास की उनसे बातचीत हुई, 3 साढ़े 3 घंटे तक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वो मान गए थे और वो उन्होंने कहा था कि कोई विवाद पार्टी में नहीं है। लेकिन उस समय भी विवाद था और पद को लेकर ही विवाद था। बिन्नी मंत्री पद ना मिलने से काफी नाराज थे। उस समय जो हमें अपने पक्के सूत्रों से जानकारी है कि विनोद कुमार बिन्नी को अरविंद केजरीवाल अपना पार्लियामेंट्री सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये घटना हो गई थी, उसके बाद उन्हें वो जिम्मेदारी भी नहीं दी गई। तो जाहिर बात है वो इन सब चीजों को लेकर नाराज थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या अचानक से ऐसा हुआ है जिसे लेकर के नाराजगी और बढ़ गई है, इसके ये कारणों का भी पता करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि बिन्नी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन बिन्नी अकेले एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो पहले से निगम पार्षद रह चुके थे, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड था। उसके बावजूद कुछ कारणों से पार्टी ने उन्हें मंत्री पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। जाहिर बात है इन सब चीजों को लेकर वो नाराज चल रहे थे पार्टी से और एक बार फिर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। भले ही उन्होंने ये कहा है कि वो पार्टी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि मंत्री पद ना मिलने से वो लेकर उनके नाराजगी थी। उनकी पार्टी नेतृत्व से इस बारे में काफी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई भी थी। और अब पार्टी क्या रुख लेती है, क्या अब पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, इन सब चीजों पर सबकी निगाह डटी हुई है। क्योंकि उस समय भी ये कहा जा रहा था, एक मांग ये उठी थी कि पार्टी को इनकी मांगों के आगे नहीं झुकना चाहिए और ये कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बाकी विधायकों में भी एक संदेश जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी इन्हीं सब चीजों को लेकर चुनाव मैदान में सामने आई थी कि वो पद लोलुप नहीं है और अगर मंत्री पद के लिए कोई विधायक पार्टी की खिलाफत करता है तो उसके बारे में पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर विधायक के आरोप सही हैं तो उसके हिसाब से पार्टी को अपना रुख सामने करना चाहिए। तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी इस समय मुश्किल में है। उनका विधायक खुलकर उनका विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। पिछली बार भी अगर आपको याद हो तेजस्वी, तो रात को जब इनकी नाराजगी सामने आई थी मंत्री पद ना मिलने के, तब भी इन्होंने कहा था कि वो कल सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन रात में संजय सिंह और कुमार विश्वास ने उन्हें मनाया था, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। लेकिन अब फिर वो कह रहे हैं कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि वो 24 घंटे क्यों अपने लिए चाहते हैं? क्या ये 24 घंटे इसलिए चाह रहे हैं कि पार्टी के साथ उनका किसी तरह का समझौता हो जाए, बातचीत हो? आखिर उन्हें अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, नाराजगी है मुद्दों को लेकर, तो उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत करनी चाहिए। बिल्कुल विक्रांत, आप बने रहिए हमारे साथ और इस बीच अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि विनोद कुमार बिन्नी क्या कह रहे हैं। मतलब सरकार को लेके क्या है कि जो हमने वादे किए जनता से और अब जो सरकार चल रही है उन सब में डिफरेंसेस आ गया है, करनी और कथनी में फर्क आ गया है। हमारा मुद्दों पे हमारी नाराजगी है, उसको लेके हम सुबह कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिटेल से जनता को बताएंगे। क्योंकि पारदर्शिता हमारी पार्टी का नियम है, हमारा नियम है कि जनता के सामने सारी चीज रहे, बंद कमरे में कुछ भी ना हो। उसको लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कल। और वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता गिरीश सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, क्या है ये पूरा मसला और इस तरह का विरोध आपकी पार्टी के अंदर से ही आपके ही विधायक कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है, जो विरोध है मेरे को नहीं मालूम है क्या विरोध है, मेरे को बल्कि बताया जा रहा है। मैं तो अभी गाड़ी में हूँ, मैंने ऐसा कुछ अभी न्यूज में देखा भी नहीं है। बिल्कुल गिरीश जी, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, आप पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन आदर्शों को लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता पर काबिज हुई, यहाँ पे जिस लोक सेवा की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, अब अपने मुद्दों से भटक रही है वो सत्ता में आने के बाद। ऐसे आरोप बिन्नी मुद्दों पर ही काम कर रहे हैं, अपने मुद्दों पे, चाहे वो बिजली लेकिन ये आप ही के विधायक सवाल उठा रहे हैं गिरीश जी।
हम अपने मुद्दों पर ही काम कर रहे हैं। अगर मेरे को नहीं मालूम है कि बिन्नी जी क्या कह रहे हैं और आपने क्या समझा है या क्या मीडिया क्या उसको क्या रूप देना चाहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मुद्दों पे ही काम कर रहे हैं और आपको ये दिखा देंगे कि गिरीश जी, मैं आपको साफ कर दूं, मीडिया कोई रुख नहीं दे रहा, मीडिया कोई रुख नहीं देना चाहता यहाँ पे किसी भी बयान को। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो आप ही के विधायक विनोद कुमार बिन्नी, वो आपके जिन मुद्दों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे इस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी सचिवालय जा रहा हूँ, इस विषय में बात करता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो देखते हैं उसको क्या है क्या नहीं है, किस वजह से नाराजगी, कहाँ वो ये समझ रहे हैं कि हम मुद्दों से अलग हैं, हम उन्हें सेटिस्फाई करने गिरीश जी, क्या आपको लगता है गिरीश जी, क्या आपको लगता है कि विनोद कुमार बिन्नी ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि उनको उचित पद पार्टी ने नहीं दिया? आपकी आवाज कट रही है और आप कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपसे थोड़ी देर में कॉल कीजिए। मैं अभी सचिवालय में पहुंच ही रहा हूँ। जी बिल्कुल गिरीश जी, आप IPN 7 के साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस बीच हमारे संवाददाता रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या यहाँ पे उचित पद और उचित सम्मान विनोद कुमार बिन्नी को नहीं मिल पाया, ये उसका गुस्सा यहाँ पे आपको दिखता है? उस वजह का गुस्सा है ये? निश्चित तौर पर तेजस्वी, सबसे बड़ा मसला पद को लेकर है, क्योंकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि विनोद कुमार बिन्नी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, मसलन उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात थी कि ऐसे नाम, जो अननोन लोगों के नाम सामने उभर कर सामने आए थे, उसकी वजह से हैरानी जताई जा रही थी उस समय। और विनोद कुमार बिन्नी ने साफ तौर पर अपना विरोध जताया था। केजरीवाल के घर पर जो मीटिंग चल रही थी, तस्वीरों में हमने दिखाया था कि उस समय योगेंद्र यादव उनका पीछा करते हुए काफी दूर तक गए थे, लेकिन उस समय विनोद कुमार बिन्नी ने साफ तौर पर यह नहीं कहा था कि उनकी नाराजगी है, लेकिन जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके से बीच मीटिंग को छोड़कर वो निकले थे और उसके बाद संजय सिंह का और कुमार विश्वास का उनके घर पर रात के 2:30 बजे जाना और देर तक जो है वहां पर रुकना, ये पूरी तरीके से दर्शा रहा था कि वो नाराज चल रहे थे। लेकिन उस समय पार्टी ने कहीं न कहीं और सरकार ने ये रूप देने की कोशिश की थी कि विनोद कुमार बिन्नी नाराज नहीं थी और ये मीडिया का पूरा ताना बना बुना गया था। लेकिन अब वो खुलकर कैमरे के सामने सामने आ रहे हैं कि जो पार्टी ने कहा था उस वादे के हिसाब से सरकार नहीं कर रही है, तो यानी कि एक तरह से वो संदेश दे रहे हैं कि जनता के साथ धोखा हुआ है। अब निश्चित तौर पर एक दिन का जो मोहलत दे रहे हैं, हो सकता है कि इस बीच में कुछ पार्टी या अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो इस मैटर पर। हो सकता है कि पार्टी उनको कोई ऑफर भी दे, लेकिन जब मंत्री परिषद में उनका नाम नहीं आया था तो यह ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है विधानसभा के अध्यक्ष उनको बनाया जाए। फिर इसके बाद फिर तीसरा जो ऑप्शन था कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो सकता बनाया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी पद उनको नहीं मिला और सिंपल वो विधायक रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार की वो पार्षद रहे हैं इंडिपेंडेंट, और इसके बाद फिर वो विधायक लक्ष्मी नगर से जो डॉक्टर वालिया को, जो 4 बार से विधायक, उनको हराकर जीते हैं। तो निश्चित तौर पर उनके मन में इस बात की पीड़ा जरूर रही है कि उनको आखिर में मंत्री परिषद में जगह क्यों नहीं मिली। जाहिर तौर पर रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। अग्रवाल जी, यहाँ पे आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? सर, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि जो बातें इन्होंने जनता से रखी थी कि हम तो सेवा की भावना से आ रहे हैं, हम तो सेवा की भावना, आम आदमी है, धीरे धीरे वो भ्रम इनका टूटता जा रहा है। इनकी मांगे भी कम नहीं है, इनकी नाराजगियां भी कम नहीं है, इनकी ख्वाहिशें भी कम नहीं है, और जो वायदे ये जनता से करके आए थे उनमें से कोई पूरा नहीं कर पा रही है और इसीलिए उलझा रहे हैं चीजों को। जब इन्होंने कहा कि हम जनता दरबार लगाएंगे, वो इनका फेल हो गया। इन्होंने कहा बिजली के बिल आधे करेंगे, वो फेल हो गया। इन्होंने कहा जो मुकदमे हैं उन्हें वापस लिए जाएंगे, वो फेल हो गया। पानी वाला फेल हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होता है काम करने का, उसमें ये किसी जगह भी सफल हुए हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी, क्या यहाँ पर अगर हम विनोद कुमार बिन्नी और आप पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं? यहाँ पे अंदर से खबर तो यही मिल रही है कि शायद उचित पद की उम्मीद में बैठे थे बिन्नी और उसी की वजह से आज वो खिलाफत कर रहे हैं और आज उन्होंने सवाल उठाया कि मुद्दों से भटक गई है पार्टी।
मुद्दों वही जो झूठ बोल के ये आए थे कि हम तो आम आदमी हैं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, हम तो सिस्टम बदलना चाहते हैं। तो जो बिन्नी जी कह रहे हैं वो उसका उल्टा हो गया ना सारा। पार्टी में इनके यहाँ कई जगह विद्रोह है, बहुत सारे लोग, अब जैसे अभी एक कोर्ट का आया इनके सामने एक मंत्री के खिलाफ, उन्होंने उसको भी बचाने की कोशिश करी। तो ये फर्क नहीं है, जो सिस्टम में से ये लोग आए हैं और वहीं पहुंच जाएंगे। ये जितने भी झूठे बातें इन्होंने जनता लेकिन से जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपको माफ करेगा, आपको यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये यहाँ पे महत्वाकांक्षा है बिन्नी जी की, जो कि ये पूरा मसला अब सामने आया है? क्योंकि ये बात पहले भी आ चुकी है कि वो मंत्री पद चाहते थे, और अब तो खबर ये भी मिल रही है कि पूर्वी दिल्ली से वो यहाँ पे लोकसभा का टिकट चाहते हैं, और इसीलिए पूरी कवायद हो रही है उनकी तरफ से। मैं तो पार्टी के बुनियादी असूल जिस पे वोट मांगे, मैं तो उसकी बात करूंगा ना। मुझे बिन्नी जी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये उन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं। ये वो जो पार्टी जो अलग बता रहे थे, पार्टी विद द डिफरेंस, वो नहीं है ये जी। इन सब में वही चीज महत्वाकांक्षाएं हैं। बिल्कुल, आप IBN 7 के साथ जुड़े, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो कांग्रेस के नेता जयप्रकाश अग्रवाल यहाँ पे अब पार्टी के तमाम उन वायदों पर सवाल उठाते हुए, वहीं पर हम आपको खबर बता रहे हैं कि किस तरह से आपके विधायक विनोद कुमार बिन्नी के अब बगावती सुर सामने आ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि अपने मुद्दों से भटक गई है यहाँ पे पार्टी। VK मल्होत्रा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मल्होत्रा जी, आपकी प्रतिक्रिया। अब कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन करने वाला हूं। तो इस बात को देखें, तब तो उन्होंने सबने मिलकर इन्हें मना लिया था, परंतु आप पार्टी ने आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। पहले बच्चों की कसम खाई कि हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, फिर अपने मैनिफेस्टो में लिखा, मैनिफेस्टो सबसे पवित्र चीज मानी जाती है, जो अपने मैनिफेस्टो से धोखा कर दें, जो अपने अन्ना जी और किरण बेदी से धोखा कर दें, उनके साथ विश्वासघात करें, और उसके बाद एक भी वायदा पूरा ना करें और गैर कानूनी काम करते चले जाएं एक के बाद एक, चाहे वो राखी बिरला हो और चाहे ये भारद्वाज हो या दूसरे हो। तो इनसे कोई आशा तो है नहीं, परंतु कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे रही है, उस पार्टी को जिसको उन्होंने कहा कि देश की सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी है, उसी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। तो दिल्ली की जनता का भ्रम टूट रहा। बिल्कुल, आप यहाँ पे IBN 7 के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बीजेपी के नेता VK मल्होत्रा यहाँ पे अब तमाम तरह के आरोप आप पार्टी पर उठाते हुए कि जो वादे किए वो पूरे नहीं किए जा रहे। इस बीच रवि सिंह और विक्रांत यादव दोनों हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं। विक्रांत, खबर यह भी कि लोकसभा चुनाव की टिकट मांग रहे हैं विनोद कुमार बिन्नी, और शायद उसी को लेकर ये प्रेशर टैक्टिक्स। विनोद कुमार बिन्नी निश्चित तौर पर, क्योंकि 2 बार के पार्षद रहे हैं, उनकी अपेक्षा थी कि पार्टी उन्हें लोकसभा का जो उम्मीदवार बनाएगी पूर्वी दिल्ली से। लेकिन आम आदमी पार्टी के, जहां तक हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है, कि पार्टी का अपना एक तय क्राइटेरिया है, उसी के हिसाब से पार्टी टिकट देती है। उसमें कोई आदमी उस तय क्राइटेरिया को पास किए बगैर टिकट का हकदार नहीं बन सकता, और पार्टी किसी भी तरह का आश्वासन विनोद कुमार बिन्नी को नहीं देना चाहती थी। इस मसले पर उनके कई लोगों से बातचीत भी हुई थी, तो हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो। पहली बात, उन्हें मंत्री पद नहीं मिला था। दूसरी बात, पार्टी में उन्हें कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी। कुछ कारणों से पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया था, और अब लोकसभा का टिकट उनका चाहना और उसमें पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन ना मिलना, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन क्या पूरा मामला है, किस लिए बात इतनी ज्यादा बिगड़ी है, और किस लिए विनोद कुमार बिन्नी एक दिन का भी समय चाहते हैं? अगर उनके पास पार्टी के खिलाफ आरोप हैं, अपनी बातें हैं, तो उन्हें तुरंत सामने रखनी चाहिए। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कल अपनी बात सबके सामने रखेंगे। तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं पार्टी के विधायकों को लेकर। अगर विधायक केवल इसी बात पर नाराज है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और पार्टी को एक सख्त संदेश देना चाहिए कि इस तरह के लोगों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बिल्कुल विक्रांत, नजर